हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर ऑल माइट एक्सप्लेन। तो आज हम बात करने वाले हैं सेज मोड की। अब सेज मोड कोई भी निंजुत्सु नहीं है, बेसिकली एक अलग ही जुत्सु टाइप है जिसका नाम है सेंजुत्सु यानी नेचर से एनर्जी। अब इतना सुनकर तो पता चल ही गया होगा कि एक शिनोबी नेचर की एनर्जी को यूज करता है सेज मोड में। और हमें सेज मोड के कुछ खास यूजर तो मिले नहीं है, पर जितने भी मिले वो बहुत एपिक थे। सेज मोड 5 तरह के होते हैं: टोड सेज, स्नेक सेज, स्लग सेज। हाशिरामा का सेज मोड है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। और पांचवा है सेज ऑफ द सिक्स पाथ। तो अब इतना सब काफी था इंट्रो के लिए, तो अब लेट्स गेट स्टार्टेड। Almighty push! टोड सेज। सबसे पहले बात करते हैं टोड सेज की। एक शिनोबी टोड सेज को माउंट मियाबोकू से मास्टर कर सकता है। आज तक टोड सेज 3 लोगों ने मास्टर किया: जिराया, मिनाटो, नारुतो। टोड सेज मोड सबसे पहले जिराया ने मास्टर किया था, तो सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। जिराया माउंट मियाबोकू पहुंचा था तब जब वो अपने मास्टर हिरोसन के साथ समनिंग जुत्सु की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। समनिंग जुत्सु में एक चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट बनाना। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यूजर को अपना थोड़ा सा ब्लड ऑफर करना होता है जो एनिमल वो समन करने वाला होता है उसको। अब जिराया ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो समनिंग जुत्सु की जगह रिवर्स समनिंग जुत्सु हो जाती है और जिराया पहुंच जाता है माउंट मियाबोकू। यहाँ जिराया कुछ सालों तक सेज मोड प्रैक्टिस करता है। वो कुछ हद तक सेज मोड मास्टर भी कर लेता है, पर तब भी वो एक इम्परफेक्ट सेज ही बना रहा। फिर अगला आता है मिनाटो। मिनाटो के बारे में कुछ खास जानकारी तो नहीं दी गई है, पर प्रोबेबली मिनाटो को भी मास्टर जिराया द्वारा पास डाउन किया गया हो सेज मोड। अब बात करते हैं नारुतो की। नारुतो ने सेज मोड मास्टर किया था तब जब मास्टर जिराया पेन से बैटल में मारे गए थे। फिर लेडी सुनाडे ने डिसाइड किया नारुतो को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना है और टोड मास्टर लॉर्ड फुकासाको और लेडी शीमा नारुतो को माउंट मियाबोकू ले गए। नारुतो ने काफी जल्दी परफेक्ट सेज मोड मास्टर कर लिया और फिर विलेज में आते ही उसने पेन को हराया। अगला स्लग सेज। अब बात करते हैं स्लग सेज मोड की। स्लग सेज मोड का एक ही यूजर है, वो भी कंफर्म नहीं है। वो एक यूजर है लेडी सुनाडे। अब कंफर्म नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुनाडे फर्स्ट पर्सन थी जिसके पास लेडी कात्सुयो का समनिंग कॉन्ट्रैक्ट था, तो हो सकता है उसने शिकोत्सु वुड्स में जाकर स्लग सेज मास्टर किया हो, पर उसने कभी अपना सेज मोड यूज नहीं किया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सुनाडे का 100 हीलिंग मोड ही सुनाडे का सेज मोड है। अगर सुनाडे का 100 हीलिंग सेज मोड होता तो ऐसे तो साकुरा भी 100 हीलिंग मोड यूज कर सकती है, और मैं पक्का श्योर हूँ कि साकुरा शिकोत्सु वुड्स या फिर शिकोत्सु फॉरेस्ट में कभी नहीं गई। सुनाडे की 100 हीलिंग उसकी ग्रैंड मदर मीटो उजुमाकी द्वारा पास डाउन की गई थी, क्योंकि 100 हीलिंग की फर्स्ट यूजर हाशिरामा की वाइफ मीटो उजुमाकी थी। पर मे भी सुनाडे स्लग सेज मोड यूज कर सकती हो, पर शायद सुनाडे सेज मोड को ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करती होगी। अब ये सब मेरी थ्योरी है, तुमको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना मत करो। स्नेक सेज। अब बात करते हैं स्नेक सेज मोड की। स्नेक सेज मोड के हमने 2 यूजर देखे हैं, ओरोचिमारू और काबुटो। और हाँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें मैं बोरुटो की बात नहीं करने वाला, सिर्फ नारुतो की ही बात करूंगा। हाँ, तो ओरोचिमारू जो था उसके पास भी मांटा का फर्स्ट समनिंग कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसने रियूची केव तो फाइंड कर ली होगी, पर सीन ये था कि उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्मिंग जुत्सु से खुद की बॉडी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो सेज मोड कभी मास्टर नहीं कर पाया। अब आते हैं काबुटो पे। ओरोचिमारू ने काबुटो को रियूची केव के बारे में कभी नहीं बताया, बट समहाउ उसने रियूची केव को फाइंड कर लिया और उसने सेज मोड को बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया था, इतना कि उसने सेज मोड में इटाची को भी टक्कर दे दी थी। बट स्टिल गॉड के सामने वो कहाँ जीतने वाला है। एट द एंड वो इजाना में फंस गया और हार गया, पर फिर भी उसने इटाची को टक्कर दे दी थी। अब इतना सब बहुत अप्रूव करने के लिए कि उसका सेज मोड पावरफुल तो था। ओके, इतना सब था स्नेक सेज मोड के बारे में। हाशिरामा सेज मोड। अब आते हैं हाशिरामा के सेज मोड पर। हाशिरामा का सेज मोड भी कंफर्म नहीं है और उसका सेज मोड के 2 चांसेस हैं, नेचर सेज और मंकी सेज। पहले बात करते हैं नेचर सेज की। ये थ्योरी भी काफी बिलीवेबल है क्योंकि हाशिरामा के पास वुड स्टाइल था और सेंजू क्लैन का निकनेम था सेंजू ऑफ द फॉरेस्ट, तो हो सकता है कि हाशिरामा का सेज मोड नेचर सेज या फिर वुड सेज हो। अब ये भी कह सकते हैं कि बाकी लोग जानवरों से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, पर हाशिरामा इतना पावरफुल था कि उसने सीधे नेचर से ही समनिंग कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब दूसरा आता है मंकी सेज। सबसे ज्यादा बिलीवेबल थ्योरी मंकी सेज मोड है, क्योंकि अगर तुम सही से हाशिरामा के सेज मोड पे ध्यान दोगे तो सेज मोड में हाशिरामा की आंखें एनमा जैसी हो जाती हैं, जैसे नारुतो की आइज टोड जैसी और काबुटो की आइज स्नेक जैसी हो जाती हैं। यहाँ से एक पॉसिबिलिटी और आती है कि जैसे हिरुसेन हाशिरामा के स्टूडेंट था,
तो हो सकता है कि हिरोजन को भी एनमा हाशिरामा द्वारा पास डाउन किया गया। पर अगर तुम सारे बिंदुओं को आपस में मिलाओगे तो ये ज्यादा लॉजिकल है कि हाशिरामा का सेज मोड मंकी सेज मोड है, ना कि कोई उसका खुद का सेज मोड। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाशिरामा का सेज मोड स्लग सेज मोड है, तो इसे भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। स्लग सेज मोड की थ्योरी ये है कि शिकोत्सु वुड्स में लेडी कासुई से मिलने वाला पहला पर्सन सुनाडे नहीं बल्कि हाशिरामा था। तो हो सकता है जो कासुई सुनाडे समन करती हो वो हाशिरामा द्वारा पास डाउन किया गया होगा, और इसी प्रकार हाशिरामा का सेज मोड स्लग सेज मोड भी हो सकता है। क्योंकि हाशिरामा की हीलिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी थी, इतनी कि ना तो उसे हैंड साइन की जरूरत होती थी और ना ही चोट का निशान रह जाता था, और स्लग्स की भी यही एबिलिटी होती है। डॉट्स यहाँ भी कनेक्ट हो रहे हैं, पर मैं पर्सनली मंकी सेज मोड में ज्यादा विश्वास करता हूँ। अब इतना सब था हाशिरामा के सेज मोड के बारे में, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब कहने को तो सेज ऑफ द सिक्स पाथ के भी टॉपिक को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर सेज ऑफ द सिक्स पाथ का टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, तो उसके लिए डेफिनेटली एक नवी वीडियो जरूर आएगी। सेज ऑफ द सिक्स पाथ वाले वीडियो की भी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे स्क्रिप्टिंग खत्म होती है फिर मैं उसको रिकॉर्ड करके और उसके ऊपर एडिटिंग का काम चालू कर दूंगा। ज्यादा नहीं, बस 1 हफ्ता लगने वाला है। अब तुम लोग चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नए वीडियोस के भी आइडिया दे सकते हो, पर वैसे तो मैंने अपनी तरफ से भी कुछ नए वीडियोस के आइडिया सोच रखे हैं, जैसे शारिंगन। उसमें मैं सारे उचियास के शारिंगन की पावर को एक्सप्लेन करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा शारिंगन सबसे ज्यादा पावरफुल है और क्यों। उसमें एक स्पेशल टॉपिक सुकुयोमी भी होगा, और एक और टॉपिक कि हाशिरामा इतना पावरफुल क्यों है और कैसे है। उस वीडियो में हम हाशिरामा की पावर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे कि हाशिरामा के कौन कौन सी पावर्स हैं, लाइक वुड रिलीज और 1000 आर्म्स वेरिटेबल कैनन। अब ये सब तो रही बात की बात, अब पहले कमेंट सेक्शन में तुम अपना इस वीडियो के ऊपर ओपिनियन दो, जैसे एडिटिंग कैसी है, स्क्रिप्टिंग कैसी है, या ऑडियो कैसी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं चला।